आपको ये जानना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेनाजोल स्टेरॉइड है या नहीं है, तो आपको बताऊं सावधानी के साथ, सावधानी बरतनी है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें लेकिन पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती कि इस चीज का इस्तेमाल कैसे करें और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका नाम है स्टेनाजोलोल। स्टेनाजोल जो सॉल्ट होता है वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। लिक्विड फॉर्म में इसका इस्तेमाल इंजेक्शन के साथ किया जाता है और टैबलेट में आता है वो ओरल में किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी केवल स्टेनाजोल के बारे में है, तो वीडियो को पूरा देखें, काफी हेल्पफुल होने वाली है। ये वाली वीडियो आपको पता चलेगा किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और क्या फायदे हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैंने इतनी सारी जानकारी, आपको अच्छी जानकारी फ्री में दी, किस तरह से स्टेनाजोल का इस्तेमाल करना है, किस तरह से नहीं करना है, सारी जानकारी आपको दी। अगर आप अपने किसी डाइटिशियन से पूछेंगे या अपने कोच से पूछेंगे, आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं तो पर्सनल ट्रेनर से पूछेंगे, तो वो सब इसके पैसे लेंगे। दोस्तों, इतनी अच्छी जानकारी मैंने दी है, सारी चीज क्लियर करके बताई, तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरा वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेनाजोल स्टेरॉइड है या नहीं है, तो आपको बताऊं ये स्टेरॉइड में आता है, क्योंकि कई बार जो है ब्लड सैंपलिंग होती है तो उसमें इसके बारे में इसके सैंपल आ जाते हैं, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि इसको नॉर्मली सभी लोग यूज करते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, सावधानी बरतनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका कोच है या कोई डॉक्टर है, केवल उससे ही पूछ के आपको लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन पे हैं, तो इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज कर भी रहे हैं तो बगैर अपनी किसी जानकारी के या आपका कोच है या डॉक्टर से पूछे बगैर इसको ना लें। दोस्तों, अब आगे चलते हैं इस वीडियो में। मैं आपको बताऊं कि इसको कटिंग साइकिल में यूज किया जाता है स्टेनाजोल को, और जो लोग बल्कि गेनिंग करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बल्कि गेनिंग नहीं करती है, कटिंग साइकिल में इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, कटिंग साइकिल में अगर आप इसके साथ फैट बर्नर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, स्टेनाजोल जो है लीन मसल गेनिंग करता है, इसके साथ जो है फैट बर्नर यूज करते हैं, मल्टीविटामिन और कई सारे इंग्रेडिएंट और यूज करते हैं। अगर आप बल्कि गेनिंग करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर बल्कि गेनिंग चाहता है और स्टेनाजोल का इस्तेमाल करता है, तो बल्कि गेनिंग के लिए स्टेनाजोल बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, स्टेनाजोल की कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जैसे नामी गिरामी नाम है, जो अच्छी चलने वाली कंपनी है, उनके नाम बताता हूँ। एले है, मेडिटेक है, थाइगर है, स्क्यू फार्मा है, अल्फा है, ये सारी कंपनियां हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब आप लेते हो तो आपको ये पता नहीं होता है कि हम ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। डुप्लीकेसी इस मार्केट में बहुत है, ओरिजिनल आने के साथ ही ओरिजिनल माल कम आता है, डुप्लीकेट माल ज्यादा आ जाता है। बस यही देखना होता है कि इसको किस तरह से स्कैन करना है, किस तरह से सर्च करना है कि आपको ओरिजिनल सामान मिले, क्योंकि पैसे तो आप ओरिजिनल के दे रहे हो, लेकिन कई बार जो है ऐसा सामान मिल जाता है आपको खुद ही नहीं पता होता कि जो खा रहे हैं वो असली है या नकली। तो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है, फिर आप लोग बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, वहां से लिया था, वहां से लिया था। दोस्तों, इस सब की परेशानी का एक ही हल है, अगर ओरिजिनल बंदे से लोगे, आपकी जानकारी में कोई बंदा है, अगर पुराना बंदा है, तो आपको अच्छा सामान मिलेगा। ओरिजिनल बंदे से लोगे तो ओरिजिनल सामान ही मिलेगा, क्योंकि वो आपके साथ में कोई धोखा नहीं करेगा। दोस्तों, अब बात आती है प्राइसिंग की। प्राइसिंग में क्या है, सभी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, 100 200 500 रुपए का कहीं ना कहीं फर्क है। जैसे कि कोई किसी कंपनी का 500 ज्यादा है, किसी का 500 कम है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, 1500 से 2000 के बीच में सारी स्टेनाजोल टैबलेट फॉर्म में आ जाती है, जिनकी पैकिंग 100 होती है। जिस पैकिंग में 100 टैबलेट निकलती हैं, वो 1500 से 2000 के बीच में मिल जाते हैं। दोस्तों, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, स्टेनाजोल जो ओरल में सही रहेगी या इंजेक्टेबल में, लिक्विड फॉर्म में। दोस्तों, इंजेक्टेबल फॉर्म में आपको पीसीटी करनी पड़ेगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं इंजेक्टेबल में, लेकिन आप टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो इसकी पीसीटी नहीं करनी पड़ती है। अगर आप बीच में इसका गैप कर देते हैं तो अपने आप बॉडी से बाहर हो जाता है। अगर आपने बीच में इसका गैप कर दिया, अगर आप ले रहे हैं और बीच में गैप कर दिया, तो आप समझ लीजिए उसका रिजल्ट दोबारा से आपको लंबी चलानी पड़ेगी, तभी उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए इसको जब भी लेते हैं रेगुलर लेना चाहिए, और इसके साथ जो है टैबलेट फॉर्म में पीसीटी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंजेक्टेबल लेते हैं तो पीसीटी करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे। कई लोगों को इंजेक्टेबल में डर लगता है, टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, और किसी 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 को टैबलेट में डर लगता है तो इंजेक्टेबल में लेते हैं। तो वो आपके ऊपर है, कैसा आपको सूटेबल रहता है वैसा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन टॉपिक, इसकी डोज क्या है और क्या साइकिल है, इसको किस तरह से लेना है।
तो दोस्तों जब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वर्कआउट से आधा घंटा पहले इसको लेना चाहिए, और साथ ही साथ जो है एक टैबलेट जो कि 10 mg में आती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, फैट बर्न करना है, तो एक फैट बर्नर के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कम से कम इसको 8 वीक तो लेना ही है एक टैबलेट। 8 वीक के बाद आप इसकी डोज बढ़ा सकते हैं, 20 mg कर सकते हैं, 2 टाइम ले सकते हैं, या एक बार में 2 टैबलेट ले सकते हैं। और कभी भी जो टैबलेट में दिया होता है जितनी डोज आपको बताई जाती है उतनी ही डोज लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में नुकसान भी होता है। कोई भी चीज अगर जो बताई गई उससे ज्यादा लेंगे तो बॉडी में नुकसान करेगी। इसलिए 8 हफ्ते तक आप केवल 10 mg की टैबलेट एक ही लेनी है। उसके बाद जो है आप इसको बढ़ा के 20 mg कर सकते हैं। हालांकि स्टेनोजोल को आप 50 mg तक ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आराम से करिए अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन ज्यादातर नेचुरल डाइट जरूर इसके साथ। दोस्तों एक चीज और अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों स्टेनाजोल जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, अगर लंबे टाइम तक स्टेनाजोल यूज कर रहे हैं आप टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में, तो क्या होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। तो उसके साथ साथ हमें टेस्टोस्टेरोन के साथ हमें लेना चाहिए कोई भी ट्यूबलेस, जैसे कि गैट का आता है, शिलाजीत आता है, और अदर इंग्रेडिएंट आते हैं बहुत सारे, गोक्षुरा आता है, हिमालय का, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, वो इसके साथ आपको लगाना चाहिए। दूसरा इसके साथ में एक जेडेमे आता है, जेडेमे भी आप रात को सोते टाइम यूज कर सकते हैं। होल करके यहीं खड़े हो गए दोनों, ध्यान बढ़ता है ना। चलो तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको, नहीं जेडेमे आता है दोस्तों, जेडेमे को रात को सोते टाइम ले सकते हैं आप। जेडेमे में 3 साल्ट होते हैं जो कि आप जानते हैं। जेडेमे का इस्तेमाल करेंगे आपका मसल साइज बढ़ेगा, और जो टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है उसको भी बढ़ाता है। और दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारी स्किन जो है स्टेरॉइड लंबे टाइम तक यूज करेंगे, क्योंकि ये लीन बॉडी के लिए है, वाटर लेवल भी डाउन होता है, बॉडी हार्ड होती है, तो हमारी जो है रूखी हो जाती है, स्किन जो है काफी ज्यादा डल हो जाती है। तो उसको सही रखने के लिए हमें ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना है। अगर आप फिश ऑयल यूज करते हैं तो फिश ऑयल ले सकते हैं, नहीं तो फ्लेक्सीडोल ले सकते हैं, क्योंकि जो मछली नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है, तो वो फ्लेक्सीड ऑयल ले सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछली का तेल ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, एक मल्टीविटामिन जरूर ऐड करनी है। जब ये सब चीज चलाते हैं मल्टीविटामिन हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो डोज होगी मल्टीविटामिन प्लस ओमेगा 3 और जेडएमए, तीनों का इस्तेमाल आप इसके साथ करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये फिर कहूंगा नेचुरल चीज नेचुरली होती है। आप इसके साथ साथ अपनी डाइट का भी इस्तेमाल करेंगे, उतनी जल्दी कटिंग अच्छी आएगी, एब्स अच्छे आएंगे, लीन बॉडी बनेगी, आपकी नसें दिखाई देंगी, बहुत अच्छी दिखेंगी। कि उसके साथ क्या होता है कि हमको नेचुरल डाइट जैसे कि सलाद हुआ, फ्रूट्स हुए, ये इनका इस्तेमाल जरूर करना है इसके साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा, और जिससे आपकी फालतू झमेलों से बचे रहें और किसी भी तरह का शरीर में नुकसान ना हो। कि हमें फिट रहना है और अच्छी बॉडी बनानी है। तब तक के लिए नमस्कार।